इतिहास, कथा, पुराण, तो ये सब श्री हरिवंश ही है। और गुप्त गुणत हरिवंश की हम गुप्त रहस्यमय गुणों वाली वाणी भी जो अप्रकट है, शब्द कुछ है उसका अर्थ कुछ है, वो भी श्री हरिवंश है। तुम श्री हरिवंश कहो, शास्त्रों का गुप्त रहस्य तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तुमने समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, क्योंकि सब गाथा, सब इतिहास, सब पुराण, सब रहस्य श्री हरिवंश ही है। सेवक हरिवंश सार संचित सब, श्री हरिवंश धर्म धरनम। सेवक हरिवंश सार संचित सब, श्री हरिवंश धर्म धरनम। सेवक जी महाराज कह रहे हैं सार संचित सब, सेवक सार संचित सब, क्या? हरिवंश। सेवक जी ने देखा सबका सार क्या है? हरिवंश। और श्री हरिवंश धर्म धर्मम, मैंने देखा कि सबका सार है हरिवंश, सार संचित सब। वही हमने अपने छंद में वर्णन किया है। योग का सार, सुकृत का सार, वेद का सार, सबका सार श्री हरिवंश है। वही मैंने अपने छंदों में रचित किया है, संचित किया है। और मैं केवल हरिवंश के ही धर्म को धारण करता हूं। बस यही बात है। सरल निरापक पद, निरापक केवल हरिवंश धर्म। बहुत जन्मों के सुकृत फलीभूत हो गए यदि हरिवंश धर्मी हो गए, हरिवंश शरणागत होकर हरिवंश धर्मी हो गए। सेवक जी का तात्पर्य है कि हरिवंश के समस्त वैभव के ज्ञान सहित मैं श्री हरिवंश के धर्म का पालन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अज्ञानियों की भांति मैं बिना समझे बूझे इस धर्म को ग्रहण कर लिया और अंधविश्वास से चल रहा हूं। नहीं, मैंने इसका ज्ञान प्राप्त किया कि अभेद तत्व हरिवंश है, वेद की विधि हरिवंश है, आत्मा हरिवंश है, परमानंद हरिवंश है, सब हरिवंश ही हरिवंश है। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले ऐसे श्री हरिवंश की मैं जय जयकार करता हूं। और श्री हरिवंश के चरण ही मेरे आश्रय हैं। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय जयकार करता हूं। और उन्हीं श्री हरिवंश की मैं चरण शरण में हूं। जय जय श्री हरिवंश चंद्र दुजवर कुल मंडल। जय जय श्री हरिवंश चंद्र कलितम भव खंडन। जय जय श्री हरिवंश चंद्र अकलंक प्रकाशित। जय जय श्री हरिवंश चंद्र सब जग आभाषित। जय हो श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जो द्विजवर ब्रह्म ऋषियों में
श्रेष्ठ विराजमान व्यास मिश्र हैं, उनके कुल का मंडन करने वाले हैं। ब्रह्म ऋषियों के श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों के कुल का मंडन करने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय जयकार हो। मंडन माने शोभा बढ़ाने वाले। जय हो श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। कलयुग क्या करता है? अज्ञान रूपी अंधकार को फैला करके संसार में भ्रष्टाचार फैला देता है। जो संसार का प्रिय आसक्ति और मोह राग काम आदि बढ़ाने वाला है, ऐसे कलयुग के अंधकार का, कलयुग के द्वारा रचित ये सब भ्रष्टाचार युक्त संसार का जो खंडन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। कलयुग के अंधकार से पूर्ण संसार का खंडन करने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जय हो। अर्थात जो हरिवंश चंद्रजू की शरण में है, उसके कल के द्वारा जितने भी अभद्र रचना है वो सब नष्ट हो जाती है। कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, जो निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रचता है। जय हो संपूर्ण जगत में निष्कलंक प्रकाशित होने वाले हरिवंश रूपी चंद्रमा की जय हो। जगत में जो चंद्रमा प्रकाशित है वो कलंकित है, गुरु पत्नी गामी। लेकिन ये हरिवंश रूपी चंद्रमा जो प्रकट हुआ है ये विशिष्ट है। हरिवंश चंद्र अमृत बरसी सकल जंतु तापन हरणम। ये हरिवंश चंद्रमा प्रेमामृत की वर्षा करता है और ये हरिवंश चंद्रमा निष्कलंक है। निष्कलंक रूप से प्रकाशित होने वाले हरिवंश रूपी चंद्रमा की जय हो। जय हो श्री हरिवंश जी महाराज की जय हो, जो समस्त जगत में व्याप्त है, आभाषित हो रहे हैं। वही व्याप्त, वही है, सब जगह आभाषित। हरिवंश ही हरिवंश, कोई दूसरा नहीं बचा सेवक जी की दृष्टि में। सब हरिवंश, सब हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश चंद्र, सब जग आभाषित। बस यही बात, कोई दूसरा नहीं, सब हरिवंश है। सब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन जितना जगत है सब श्यामा श्याममय है, सब हरिवंशमय है। ये बिना पूर्णता नहीं होती, ये आना ही हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास राम मैं सब जग जानी। पूरे संसार को इष्टाकार करना ही होगा। जब तक इष्टाकार नहीं होगा तब तक उपासक सिद्ध नहीं माना जाता। हरिवंश चंद्र अमृत बरसी सकल जंतु तापन हरणम, सेवक समीप संतत रहे सुश्री हरिवंश चरण शरणम। हरिवंश रूपी चंद्रमा प्रिया प्रीतम के प्रेमामृत रूपी किरणों का विस्तार कर रहा है। प्रेमामृत की वर्षा कर रहा है अपनी कृपा रूपी किरणों से। हरिवंश रूपी चंद्रमा, हरिवंश चंद्र अमृत बरस। सकल जंतु, यहां सकल जंतु शरणागतों से ही माना जाएगा। सकल जंतु शरणागतों से ही माना जाएगा। वही शरणागत पान कर सकते हैं। हरिवंश रूपी चंद्रमा की प्रेमामृत रूपी किरणों से जो प्रिया प्रीतम की आसक्ति है वो केवल शरणागतों के लिए। इसीलिए सकल जंतु मतलब जितने भी जीव शरणागत हुए, जो भी जीव शरणागत हो जाएंगे, संपूर्ण जीवों के ताप का हरण करते हैं। ऐसे श्री हरिवंश चंद्रजू के मैं सेवक निरंतर समीप रहता हूं और उनके चरण कमल ही मेरे आश्रय। सेवक समीप संतत रहे, तो आप कैसे रहोगे? नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि।
अगर नाम बाणी चल रही तो आप हरिवंश के समीप, सेवक समीप संतत रहे तो श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय श्री हित आराधन प्रकरण की जय, जय श्री हित हरिवंश। अथ हित धर्मिन कृत प्रकरण, छठा प्रकरण। पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। ओ हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। जिन्होंने हरिवंश शरणागति ली उन्हें सबसे पहले हरिवंश नाम दिया जाता है। जैसे अपने जीवन में शरणागति के भी पहले बिल्कुल भागवतिक संविधान से हुआ है। हमारे संप्रदाय की जो रीति है भागवतिक, बिल्कुल वैसे हुआ। मुझे अज्ञानी के साथ मुझे कुछ पता नहीं था, बिल्कुल वैसे हुआ जैसे होता है। हरिवंश नाम प्रथम सुनाना, फिर आचार्य के द्वारा शरणागत मंत्र मिलना, फिर रसिक महापुरुष के द्वारा निज मंत्र विरक्त, जैसी पद्धति है वैसे पूरा श्री अव्यक्त हरि ने कृपा करके की। पहले हरिवंश सुनाम कहो, सबसे पहला काम है शरणागति के पहले भी, इसलिए सबको दिया जाता है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, कुछ महीने कुछ साल जपो, फिर शरणागत हो। आरंभ में श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करता हूं। पहले हरिवंश सुनाम कहो, खूब हरिवंश नाम। अब इसका फल क्या होगा? हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। जो हरिवंश के प्रेमी जन हैं, जो हरिवंश धर्म को धारण करने वाले हैं, ऐसे रसिकों का संग मिलेगा। ये बड़ा दुर्लभ विषय है, नहीं पावनो अति दुर्लभ। भगवत प्रेमी मिल सकते हैं, संसार में मिल रहे हैं भगवत, लेकिन तत्सुख भाव, प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव वाला रसिक मिलना, जिसे रसिक कहते हैं। रसिक छाप है ही सखियों की है, सखियों के लिए ही रसिक छाप है, बड़ा कठिन है। प्रिया प्रीतम का शुद्ध तत्सुख भाव से सेवन करने वाला, सहचरी भाव वाला रसिक महापुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये कहां से मिलेगा? बोले हरिवंश नाम जप करो, हरिवंश नाम जप करो, हरिवंश नाम तुम्हें मिला देगा। हरिवंश नाम तुम्हें रसिकों से मिला देगा, रसिकों से मिला देगा। बिल्कुल अज्ञानी, वृंदावन में हमारा कोई परिचय नहीं था। महाराज जी के श्रीमुख से निकला हरिवंश नाम डाल लो, बिल्कुल। अब उस समय की हमने स्थिति देखी अपनी, बिल्कुल अश्रद्धा। क्योंकि सन्यासी थे ना, जहां ब्रह्म चिंतन योग वाशिष्ठ, तो हरिवंश हम जिंदगी में सुने नहीं था, सुने नहीं था कभी, कहीं कहीं नहीं सुना था। कहीं आगम निगम पुराण गोचर बात है ना, तो इसलिए कहीं सुना ही नहीं था। तो हमें लगा अपने संप्रदाय में घसीटने की बात कर रहे हैं, संप्रदायवाद ये सब ठीक नहीं है। कल से हम नहीं आएंगे, मंदिर ही नहीं आएंगे। क्योंकि मंदिर आएंगे दोना देंगे प्रसाद का, प्रसाद का दोना देंगे तो पूछेंगे हरिवंश नाम जपते हो कि नहीं, तो हम झूठ बोलेंगे नहीं मंदिर में, हम कह देंगे नहीं जपते, हमारी श्रद्धा नहीं, तो इनको दुख पहुंचेगा। पर यही है ना कि आंख लड़ गई तो अब जाओगे कहां जाओगे, अब तो फंसना ही पड़ेगा। हमें क्या पता हरिवंश नाम ने फांस लिया है। ये बात जरूर कान में सुनाई दी थी कि राधा वल्लभ जी को जब देखते थे तो आनंद गोस्वामी जी, जो मुझसे ऐसे लगते सांवले से हैं, वो कहते फंसेगा ये बाबा, फंसेगा। कहते देख लेना, राधेश लाल जी से कहते, तो हम ऐसे मुड़ के देखते, बोले देख लेना, उस समय सन्यासी थे, बोले देख लेना परिणाम में फंसेगा बाबा, फंसेगा। क्योंकि जब राधा वल्लभ जी
राधा वल्लभ जी को देखते तो देखते ही रहते, घंटों देखते रहते। ये लसा था, कभी यहाँ ऐसे पकड़ के इधर देखना, कभी वहां पीछे बारंडे में खंबे की आड़ में खड़े होके घंटों बस उनको देखते ही रहना, बस यही काम था। छड़ी उठाई, उनको गए, घंटों देखते रहे। जब देखते देखते उनकी इच्छा हुई कि जाए तो कमंडल लिया, ब्रजवासी गोस्वामी परिकर के यहाँ मधुकरी मांगी, शंकर जी के मंदिर के पास पाया, कोकिल साई की टोटी में आचमन किया और आकर के यहाँ नल में जो ये कालीदैक में और पंप है ना, यहाँ आकर के आराम से बैठ। फिर घंटों कभी कभी रोना भी आता था, एकांत शांत, कच्चा रोड था, कोई परिक्रमा थी नहीं कि किसी का आना जाना, बड़ा आनंद रहता, अकेले बिल्कुल आनंदमय जीवन था। तो पहले हरिवंश सुन, बिल्कुल चमत्कार हरिवंश नाम, गजब का हरिवंश नाम का चमत्कार, पूरे जीवन के सिद्धांत को पलट के रख दिया, पूरे जीवन के सिद्धांत को पलट के रख दिया। हरिवंश नाम का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। नहीं, हम वर्षों बाद गुरु जी से कहा था, महाराज जी आपकी आज्ञा से चतुरासी जी का पाठ करता हूं, बिल्कुल जो जो आप कहते हो करता हूं, लेकिन पाई भर फर्क नहीं हमारे हृदय में, हमें विश्राम योग वासिष्ठ में ही मिलता है। आम ब्रह्मास्मि की जो बातें हम पढ़ते हैं, अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ, ये तब हमें जाके शांति मिलती। तो महाराज जी ने कहा चलो आज बादग्राम चलते हैं। महाराज जी ऐसे कभी प्रस्तुत नहीं किए कि ऐसे दाता है कि वो कभी प्रस्तुत नहीं किए मैं दे रहा हूं। गए, बस जाते ही बस ऐसे लेट गए, बट वृक्ष बोले सेवक वाणी सुनाओ, बस मंत्र चल रहा पूरी। आपसे सत्य कहते सेवक वाणी पूरी होते होते बिल्कुल ठसक आ गई, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हमसे हित हरिवंश उपासी। एक दिन में एक बार के पाठ में गुरुजी ने पूरा का पूरा हरिवंशी बना दिया, एक दिन। वो उन्हीं कथा नहीं, पाठ तो हम रोज ही कर पूरी सेवक वाली कंठस्थ थी, चतुरासी जी कंठस्थ, स्फुट वाली कंठस्थ, सुधा निधि कंठस्थ। अब तो सब स्मृति शक्ति कमजोर होती जा रही, नहीं तो यही परिक्रमा में चलता था, परिक्रमा लगाते हुए। तो पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुनाम का परिणाम हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। जो खूब हरिवंश नाम जब करता है उसे हरिवंश धर्मियों से प्रेम हो जाता है, अपने घर के लगने लगते हैं। जो धर्मिन सुप्रीत नहीं तो कहा भयो धर्मी जो कहा हो। यदि धर्मियों से प्रेम नहीं तो क्या हुआ तुम्हें धर्मी कहलाने से। हरिवंश सुनाम सदा तिनके, जो हरिवंश धर्मी है उन महापुरुषों की सुख संपत्ति श्यामा श्याम है। तो जो हरिवंश नाम जापक है उन्हें हरिवंश धर्मियों का संग मिला। जो हरिवंश नाम जप करते हैं और हरिवंश धर्मियों का संग करते हैं उनको क्या सुख प्राप्त होता है, श्यामा श्याम उनकी संपत्ति के रूप में होते। दो बातें, हरिवंश नाम जप, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप और हरिवंश धर्मियों का संग, बस। आन उपासक नहीं, उपासक नहीं। वर्णन है वचन सिद्धांत लीला में कि अनेक भक्त हैं जिनकी अनेक अनेक भावना उपासना है, तिनको तैसो अपने को चाहिए कि अपने रस के जो रसिक महापुरुष हैं उनका संग करे, नहीं तो नाम बाणी सब पूरा कर देगी। नाम बाणी के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा, हमें और किसी के संग की जरूरत नहीं। मतलब बहुत अंतराय पड़ता है, अगर सुलझा हुआ अपने भी धर्म कौन हो तो फंसा दे। बता रहे अपने ही धर्म के थे, कल वो बोले कि इसके भी ऊपर की कोई बात है, सेवकवाणी के ऊपर वेद नहीं, औरों की क्या बात है। वेद नहीं है, क्योंकि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, ताकोते अधर सुधार के उसका वर्णन हो रहा है। हरिवंश सुनाम कहो नित्य के, मिले ही कहो कृत्य सुधर्मिन के। हरिवंश सुनाम